देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हाय अर्जुन। अर्जुन मेरी बात तो सुनो। आई नो तुम अपसेट हो। अर्जुन मैंने तुम्हें बहुत कॉल किया था। नॉट डन यार। आई रियली वांटेड टू हेल्प यू बट पता है कितना टाइम वेस्ट हुआ मेरा आज। कल मॉम का बर्थडे, मैं उनके लिए केक या फ्लावर्स कुछ भिजवा सकती हूँ राइट? तुम जाके उन्हें डिलीवर कर दो ना। हेलो मोहिनी आंटी को बुला दो यार। मैं जानती हूँ, मेरी बात तो सुनो। हुआ क्या ना, मॉम की कार का एक्सीडेंट हो गया था अर्जुन, बट डोंट वरी, वो बिल्कुल ठीक है। देखो पुलिस का मैटर हो गया था ना, इसलिए उनको इतना टाइम लग गया। हमने तुम्हें बहुत कॉल किया था एंड आई एम रियली सॉरी। मैं अपोलोजाइज कर रही हूँ ना अर्जुन, सॉरी। अच्छा तुम्हारे लिए ना मेरे पास एक सरप्राइज है, मे बी उसके बाद तुम्हारा मूड बेटर हो जाए। कैसा सरप्राइज? बता दूंगी तो सरप्राइज कैसे होगा? तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। चलो। अच्छा पहले अपना फोन दो। फोन का क्या करना है? आप किसे कॉल करना है? दिशा को यार, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। What? आज मीटिंग में मैं तो जा नहीं पाया, उससे फॉलो अप लूं कि क्या हुआ है। I don't believe this. उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया, पर क्यों? Also कौन सी मीटिंग? दिशा कहीं नहीं गई है, वो पूरा दिन घर में ही थी। What? हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी यार। पता नहीं, वो तो दिशा ये तुम्हें ऐसे इग्नोर करके क्यों चली गई? तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? You can tell me. मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरे फ्रेंड को ऐसे कैसे इग्नोर कर सकती है वो? I understand. तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा ना? It's okay. I'm there for you. देखो अर्जुन, तुम मेरे दोस्त हो, वैसे ही दिशा भी तो मेरी बहन है ना। मैं पहले बोलना नहीं चाहती थी, पर सच तो यही है कि दिशा इज जस्ट नॉट योर टाइप। अर्जुन का बच्चा इससे बात कर सकता है, पर मुझसे क्या है ये सब? तुम्हें पता कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, गई क्यों नहीं? पहले ये बताओ तुम कहाँ थे? फोन चेक करो। कितने कॉल किए मैंने तुम्हें? कहाँ थे तुम? आधे घंटे पहले। अभी तुम निया से बात कर सकते हो पर मेरे फोन नहीं उठा सकते। ऐसे ही तो निया से बात करो ना, जिंदगी भर उससे बात करते हो। मुझे तुमसे कोई बात करने की जरूरत नहीं। ना किसको रही हो? नहीं बात करनी ना करो। एक तो तुम मीटिंग पर नहीं गई, मैं नहीं गया तो तुम भी नहीं गई, ऊपर से मुझे ही सुना रही हो। एक मिनट, मीटिंग पे मैं इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि तुम्हारे डैड आ गए थे। जी नमस्ते, मैं ही अश्मित हूँ। तुम्हें यही बताने के लिए मैं तुम्हें फोन कर रही थी, जो तुमने उठाया नहीं। तो मुझे लगा तुम मीटिंग पे गए हो, कि मैं तुम्हारे डैड को अटेंड कर रही थी, समझे? और डैड को किसने बुला लिया? मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो। तुमने नहीं बुलाया तो किसने बुलाया डैड को? हमने बुलाया उन्हें यहाँ पर। आंटी आपने? आंटी आपने क्यों बुलाया? क्योंकि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता अर्जुन। जब हमें पता चला कि तुम्हारे और तुम्हारे पिताजी के बीच में झगड़ा चल रहा है और तुम घर छोड़कर भागकर यहाँ पर आए हो, तो हमें लगा कि हमें तुम्हें ना उनसे एक बार मिलाना चाहिए। दोनों सामने बैठेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे दिल खोलकर, सारे झगड़े गिले शिकवे दूर हो जाएंगे बेटा। आंटी अब कोई फायदा नहीं है इस सब का, और ना ही कोई जरूरत है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि अब तुम बड़े हो गए, अब तुम्हें सब कुछ पता है, सब आता है। बेटा बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, पर माँ बाप की जरूरत ना हमेशा रहती है। तुमने नया बिजनेस शुरू किया, तुम्हारे पापा की सलाह तो चाहिए होगी ना। बिना माँ बाप के आशीर्वाद के कोई भी काम ना सफल नहीं होता। आंटी आप ये सब इसलिए कह रही है क्योंकि आप मेरे डैड को जानती नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, इस सब का कोई फायदा नहीं है। बहुत देर हो चुकी है। देर तो नहीं हुई है, और तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि हम तुम्हारे पिताजी को नहीं जानते। तो चलो मिलाओ हमको तुम्हारे पापा से, चलो।
आई पिटी ऑन देम एंड आई पिटी जिस घर में तुम बहू बन के जाओगी। आपके घर में तो बहू बन के कभी नहीं आऊंगी। क्या हुआ? आप लोग हमको ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है? गलती नहीं, बहुत बड़ी बेवकूफी की है आपने मुझे यहाँ बुला के। इतना बड़ा स्टेप लेने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता प्लीज। डैड माइंड योर लैंग्वेज। आप आंटी से ऐसे बात नहीं कर सकते। अच्छा, आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो कम से कम डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए। अर्जुन, हमें बेहद खुशी है कि तुम हमारी इज्जत करते हो, लेकिन जितनी इज्जत तुम हमारी करते हो ना, उससे कहीं ज्यादा इज्जत तुमको अपने पिता की करनी चाहिए। वो तुम्हारे पिता है बेटा। अगर तुम वाकई हमारी इज्जत करते हो ना तो हमारी बात मानो। आज की बात कभी अपने पिता से इतनी ऊंची आवाज में बात मत करना। आंटी आप जानती नहीं है इन्हें, आप जानती नहीं है इन्होंने दुबई में क्या क्या किया है। क्या किया है? हाँ, अरे बताओ ना इन्हें क्या किया है, ये भी तो सुने। इन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर की बेटी के साथ मेरा रिश्ता फिक्स किया, बिना मेरी मर्जी के, बिना मुझसे पूछा तक नहीं। इनको कोई लेना देना नहीं मैं क्या सोचता हूँ, बस अपने बिजनेस के बढ़िया है। पर जब मैंने इनकार करने की कोशिश की तो मुझे ब्लैकमेल करने लगे। मुझे कहते कि अपने घर से और अपने बिजनेस से बेदखल कर देगी। हाँ तो कर दो ना। फिर मैंने छोड़ दिया इनका घर और भाग कर आ गया यहाँ पर। और भाग कर किया क्या? हाँ, कौन सा बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया तुमने घर से भाग के? टेल मी दैट मिसेस सिंह। आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये पूरी जिंदगी भी काम कर लेगा ना तो उस लेवल पे उतना बड़ा नाम और पैसा कभी नहीं बना सकता जितने बड़े नाम के साथ मैं इसका रिश्ता जोड़ने वाला था। एक बात बताओ, तुम करते क्या? झूठ मत कहना, क्योंकि मुझे दिशा ने सब कुछ बता दिया है। आई नो एवरीथिंग। वो क्या कहते तुम लोग, सो कॉल्ड वेडिंग प्लानर, इवेंट कंपनी, छोटे बड़े लोगों की शादियां कराना, मंडप तैयार करना, यही सब काम करते हो ना तुम। मैं नहीं चाहता कि मेरे पापा को मेरे बिजनेस प्लान्स के बारे में पता चले। चाहता हूँ कि वो मेरी सक्सेस स्टोरी खुद न्यूज़ और मीडिया में पढ़ेंगे, तभी उन्हें पता चलेगा कि उनके बेटे ने बिना उनके सपोर्ट के उनके जितना बड़ा स्टेटस गेन किया। तो प्लीज़ अगर कभी ऐसा हो कि तुम मेरे पापा के सामने आओ तो उन्हें हमारे बिजनेस के बारे में ना बताना। प्रॉमिस मी? आई प्रॉमिस, कभी नहीं बताऊंगी। तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती थी। देखिए भाई साहब, हम जानते हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत गिले शिकवे हैं, जो बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं। पर भाई साहब, आप उसके पिता हैं, पहल तो आपको करनी चाहिए ना रिश्ते संभालने की। हमको लगता है कि आप दोनों को बैठ कर ना एक दूसरे से बात करनी चाहिए, गिले शिकवे दूर करने चाहिए। बात करने से ना सारे मसले हल हो जाते हैं। हम बाहर जाते हैं, आप दोनों को अकेला छोड़ दें। कुछ चाहिए होगा तो बताइएगा, हम बाहर ही हैं। पर प्लीज, बेटा है आपका, बात करके हल कर लीजिए। अरे अक्षय, अच्छा हुआ आप आ गए। अर्जुन के पिताजी आए हुए हैं। तो क्या करूं मैं? क्या हुआ, आप परेशान हैं? हाँ हूं परेशान। एक बात बताओ प्राजता, कोई अपॉइंटमेंट देने के बाद ऐसे मुकर कैसे जा सकता है? समझ रहे हो बात? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी से बिना अपॉइंटमेंट के मिलने गया था। मैंने पूरा पीपीटी बनाया था अपने हाथों से, मेल किया था, उसने अप्रूव किया था, उसने अपॉइंटमेंट दी थी। फिर कोई गायब कैसे हो सकता है? फिर आप उस आदमी के ऑफिस में क्यों नहीं फोन करते हैं? वैसे क्या नाम है उस बिजनेसमैन का? A&A ग्रुप ऑफ कंपनीज का कोई मालिक है, बहुत बड़ा ऑफिस है दुबई में उनका, लेकिन वहाँ फोन करने का मतलब नहीं, कोई आजकल यहाँ पर इंडिया में है। उसके साथ तो मीटिंग थी मेरी, लेकिन वो है कि अश्मित कपूर नाम है उसका। अश्मित कपूर? अरे अक्षय, वो
कैसे होते हैं ये लोग जिन्हें दूसरों के टाइम की वैल्यू नहीं होती यार। ये अश्मित कपूर एक बार मेरे सामने आ जाए ना, दिखा दूंगा उसे मैं। अरे क्या कुकू, मतलब किस किस्म के लोग होते हैं? ऐसे लोगों को पावर और पैसा दोनों कैसे मिल जाता, बताओ। अक्षय हमारी मैंने 5 मिनट की अपॉइंटमेंट मांगी थी, नहीं 5 मिनट की, 5 मिनट की अपॉइंटमेंट मांगी थी मैंने, उसमें इतना एटीट्यूड क्या है? माना कि मेरा टाइम ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन इससे मतलब ये तो नहीं कि मुझ में टैलेंट नहीं है, उससे 10 गुना ज्यादा टैलेंट होगा मुझ में। ऐसे प्रोजेक्ट्स खड़े कर रहा हूँ ना, एक प्रोजेक्ट वो ले लेगा ना, उससे कंपनी कहाँ से कहाँ चली जाएगी, लेकिन वो माने को तैयार ही नहीं है। बात मैं ना अश्मित कपूर, CEO, A&A Industries, दुबई। दिशा, क्या है ये सब? तुमने मेरे डैड को मेरे बिजनेस के बारे में क्यों बताया? तुम्हारा बिजनेस? सिर्फ तुम्हारा बिजनेस है क्या? बोलो मत, मैं भी अभी बिजनेस पार्टनर हूँ तुम्हारी। जो मर्जी हो, मना किया था ना तुम्हें। ये तरीका मिला तुम्हें मुझसे बदला लेने का? पहले मेरे सवाल का जवाब दो, कहाँ थे तुम? ऐसा क्या काम कर रहे थे जो तुम इतने बिजी थे? मेरा एक भी फोन नहीं उठाया। यहाँ से बात कर सकते हो पर मेरे कॉल इग्नोर करते हो तुम। बस हो गया तुम्हारा? होगा मेरा, मैं तुमसे सीधे सीधे सवाल पूछ रही हूँ अर्जुन। सवाल तो मैं भी कर रहा हूँ, क्यों मुझे ब्लॉक किया बताओ? क्योंकि तुम निया से बात कर रहे थे, मेरा एक भी फोन नहीं उठा रहे थे तुम। तुम लोग लड़ क्यों रहे हो आपस में? दिशा शांत हो जाओ। एक मिनट रुको। बहुत हो गया तुम्हारा अर्जुन। अगर ये सब तुम मुझे गुस्सा दिलाने के लिए कर रहे हो, इरिटेट करने के लिए, चिढ़ाने के लिए दिया का हाथ पकड़ रहे हो, ऑल द बेस्ट। दिशा क्या पागलपन है? एक मिनट दी। अगर इसके आगे तुमने इसका हाथ पकड़ के और 10 कदम चले ना, फिर जिंदगी भर के लिए इसी का हाथ पकड़ना, इसी के साथ ही रहना, खुद इसी के साथ ही करना। भूल जाना मुझे। क्या बकवास कर रही हो तुम? सिर्फ इतनी सी बात के लिए ब्रेकअप कर लोगे तुम मुझसे? हाँ, सिर्फ इतनी छोटी सी बात के लिए तुमसे ब्रेकअप कर दूंगी। पकड़ो इसका हाथ और चल के दिखाओ और 10 कदम। अगर ये बात है तो ठीक है, दुनिया का हाथ पकड़ के 10 कदम चलो। और अगर उन 10 कदम के बीच तुमने अपनी इस ब्रेकअप वाली बात के लिए सॉरी नहीं बोला ना, तो मैं सचमुच इसे रिंग पहना दूंगा। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? नहीं दीदी, जो समझाना है इसे समझाइए। चलो नेहा। अर्जुन ऐसे मत करो। दिशा प्लीज रोको उसे। अर्जुन तुम क्यों ऐसे कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? दिशा प्लीज बच्चों जैसी जिद मत करो। तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? ऐसे
अगर तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो तो आवाज देके रोक लो कि मुझे, नहीं तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारी ईगो तुम्हारे प्यार से ज्यादा बड़ी है। अगर वापस लौट के आया तो वो तुम्हारा, और नहीं आया तो वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। ये प्रोजेक्ट मेरे लिए सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं है, इट्स अ ड्रीम। नो, एक्चुअली इट्स अ विजन ऑफ लाइफ टाइम। तो ये प्रोजेक्ट में अगर आप भी इन्वेस्ट करते हैं, सो आई थिंक मैं सिर्फ शब्दों में नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास स्टैट्स है इसके। वी आर लुकिंग एट 200% प्रॉफिट इन दिस। सब क्या है दिशा? तुमने कहा तुम अर्जुन से बात करोगी, की तुमने बात? पर मैंने मम्मा को मैसेज तो किया था। क्या करती हो दिशा? तुम्हारे चक्कर में हमने वहां से बात नहीं की। अगर तुम्हें मेरा प्यार चाहिए और प्रपोजल चाहिए ना, तुम्हें अर्न करना पड़ेगा। आज एक चांद मेरे सामने और दूसरा चांद वहां आसमान में। वो कह रहा है कि मुझे अर्जुन की दी हुई मॉम की रिंग से देखो, शायद तुम्हें अपना भविष्य नजर आए। एक सेकेंड आनी। माँ, क्या बोल रही हो तुम? पर माँ यही सच है, दिशा अर्जुन से प्यार करती है। माँ प्लीज आप अर्जुन को रोक लीजिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। कुछ भी करके रोकिए अप्पू को जीजी, वो अर्जुन और निया तक नहीं पहुंचनी चाहिए। कैसे? अपू चुप्पू को मिल नहीं रहा, प्लीज अपू। जीजी यही कहीं होगा, कहाँ जाएगा? पूरे घर में देख चुके, वो कहीं नहीं है। जीजी हम थोड़ी देर में आते हैं, आप तब तक देखो। हमको बहुत घबराहट हो रही है, हमको कुछ हो जाएगा, हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो प्लीज प्लीज अपू हमारे शुभू ने मिला। शुभू
कुछ हो गया, एक मिनट देते हैं। प्लीज प्लीज मियाँ